टाउन प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, मास्टर प्लान को लेकर करगिल लद्दाख में आज एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है और टाउन प्लानिंग को आने वाले वक्त में किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे कंसल्टेंसीज हमें देखने को मिला है लेकिन फिजिकली इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं गया है। लेकिन इस बार का जो कॉन्फ्रेंस था वो अलग था, जिसमें अलग अलग जो है कंपनीज के यानी अलग अलग कंसल्टेंसीज हमें देखने को मिला। इस हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मैम है। मैम हमारे से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, खासकर आज जो मास्टर प्लान को लेके, टाउन प्लानिंग को लेके यहाँ पे कॉन्फ्रेंस किया गया है, इसका मकसद क्या था और क्या लगता है आपको, आपकी डिपार्टमेंट कितना जो है स्ट्रिक्ट है कि इस बार मास्टर प्लान बड़े तरीके से प्लानिंग करने के बाद इम्प्लीमेंट किया जाए? जी, अभी जो आज का 1 डे कॉन्फ्रेंस है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल सीसी जो हमने यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज करा था, इसमें डिफरेंट एजेंसी जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डीपीआरस बना रहे थे, उन सब का एक हमारा ताकि एक कोऑर्डिनेशन के लिए एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि ये हमारा मल्टीपल एजेंसीज कारगिल और ले टाउन में काम कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन के लिए ये स्पेशली हमने ऑर्गेनाइज करा हुआ था। तो इसमें ये है ताकि हाँ, आपका कहना सही है कि जितने भी डीपीआरस पहले बनते थे जो भी है, या ग्राउंड पर आके रियल ग्राउंड सिचुएशन देके सर्वे ना करके ऐसे ही मतलब कॉपी पेस्ट जैसा होता था, तो अभी ये है जो भी जितने भी एजेंसी, जैसे अभी हमारा एसटीपी का है वो हमारा डीपीआर कंप्लीट हो चुका है, अब आज फाइनल इसका प्रेजेंटेशन था, तो अभी हम इसको टेंडर आउट करेंगे। तो इसी तरह वाटर सप्लाई का है, अभी लास्ट हमने फरवरी में अलॉट किया है, वो अच्छे एजेंसीज यहाँ पे प्रैक्टिकली आके ग्राउंड पर आके सर्वे करके यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है सर्वे करके सारे ना जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स है, वार्ड मेंबर्स है, उन सबको कंसल्ट करके बना रहे हैं। तो इसीलिए हम चाह रहे थे कि जितने भी एजेंसी हो उनमें कोऑर्डिनेशन रहे, मतलब एट द सेम टाइम 5-6 आज 6 कंसल्टेंट का प्रेजेंटेशन था, तो आपने शायद देखा भी होगा। तो इसी के लिए हमने ये था, हमारा वाटर सप्लाई का है वो भी चल रहा है। अभी हमारा सॉलिड वेस्ट हमारा प्लांट है, वो अनफॉर्चुनेटली ये एजेंसी अभी प्रेजेंट के लिए उनका फ्लाइट कैंसिल हो गया था, तो वो काम तो हमारा ऑलरेडी अलॉटेड है, काम चल भी रहा है, तो इट्स अंडर एग्जीक्यूशन जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट कारगिल का है। बाकी और हमारे जो राइट्स का देखा, जो फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर आए, सारा कोऑर्डिनेशन के साथ काम हो, ताकि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम हमें उसमें दिक्कत प्रॉब्लम्स ना हो। इसीलिए ये हमने कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज करा हुआ है। मैम, खासकर आज के टाइम पे अगर हम करगिल टाउन की बात करें, करगिल टाउन में बहुत सारी चीज़ें हेफज़र तरीके से, अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें, रोड की कंजेशन की बात करें, या और भी बहुत सारे इशूज़ हैं, तो इसके लिए प्लानिंग बहुत ही अहम है, और प्लानिंग के साथ साथ लोकल्स के साथ कंसल्टेशन भी बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वाला जिससे आपने कहा कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो इस हवाले से जो जितने भी स्टेक होल्डर्स आज यहाँ पे थे, उनकी किस तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिला लोगों से? नहीं, उनका हमें इनिशियली जब भी हमने टेंडर आउट करके इनको जब वर्क अलॉट किया, हमने स्टार्टिंग में बोला कि हमें आपको ना बिल्कुल जो एंड यूज़र्स है उनको कंसल्ट करे बगैर आप कुछ नहीं करोगे, जैसे पास में होता आ रहा है। हमने पहले जब कारगिल का मास्टर प्लान बनाने से पहले एक और एजेंसी ने मास्टर प्लान बनाया था, जब हमने प्रेजेंटेशन के लिए उसको बोला था, तो उसने बिल्कुल लिटरली कट पेस्ट करके बनाया हुआ था उसका प्रेजेंटेशन, मतलब किसी और का करके बस सिर्फ जस्ट वो हमें ऐसे दे रहे थे, तो हमने उसको ब्लैक लिस्टिंग के लिए भी लिखा एंड हमने उस मास्टर प्लान को नहीं माना। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा ये है, ये डिले होने की वजह से ये हैपहैज़र्डली डेवलपमेंट हुआ है। कोई मास्टर प्लान नहीं था, कोई भी प्लान वैसे कुछ नहीं हो रहा था, ना कारगिल का मास्टर प्लान था, ना कोई था एजेंसी, मतलब कोई रियल सेंस में ग्राउंड पे आके स्टडी करने वाला नहीं आया था। इसीलिए ये सारा जो आप देख रहे हो हैपहैज़र्डली डेवलपमेंट हुआ है। बट अभी जो एजेंसी हमारा होप है इंशाल्लाह ये सारे एजेंसी जब हमारा इम्प्लीमेंटिंग एग्जीक्यूशन उस पर आ जाएगा, तो सारा जो भी हमारे वो है इंशाल्लाह ये सारा ठीक हो जाएगा। हम मतलब उसी में हमारा ये कमिटमेंट है कि जो भी हो अच्छे से हो, इम्प्लीमेंट हो, एग्जीक्यूशन हो विथ कोऑर्डिनेशन। तभी हमने सारे मल्टीपल एजेंसी जो भी कंसर्न एग्जीक्यूटिंग एजेंसी सबको बुलाया, ताकि सब में कोऑर्डिनेशन रहे और प्रॉपर वे से डेवलपमेंट हो जाए। अल्टीमेटली जो मास्टर प्लान है, जो प्लानिंग है, वो लोगों के हित के लिए है, लोगों के फ़ायदे के लिए है।
करगिल के लोगों को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा कारगिल के लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को कोऑपरेट करें, वो समझे कि आप लोगों के यहाँ पे डोर स्टेप पर आए हैं, हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जो भी अगर किसी का मतलब जो भी हमें पब्लिक से चाहिए, हमें बेसिक उनका है कोऑपरेशन चाहिए। जो भी जैसे हम सॉलिड वेस्ट में कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, हमें कोऑपरेट करे, वो लिटरिंग ना करे, फेंके नहीं। और दूसरे अगर कारगिल को गंदा कर रहे हैं तो हमें कंप्लेन करे या अपने लेवल पर रोकने की कोशिश करे। हमें सिर्फ पब्लिक का सपोर्ट चाहिए। विदाउट द सपोर्ट ऑफ पब्लिक हम कुछ भी इम्प्लीमेंट सही ढंग से नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो अर्बन में जो भी हमारा डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रहा है, हम उन्हीं के हित के लिए कर रहे हैं, उन्हीं के लिए कर रहे हैं। तो उनका कोऑपरेशन के बगैर ये अच्छे से जिस तरह हम एज डिज़ायर्ड जो भी हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा अनलेस एंड अनटिल हमें पब्लिक कोऑपरेट ना करे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि पब्लिक से कि हमें कोऑपरेट करे। लेह के लिए क्या प्लानिंग है? हमारा सेम यही है। लेह में भी हमारे काफ़ी DPRs बन रहा है, कोई कंप्लीट भी हो रहा है काम, एक दो काम शुरू भी हुआ। जैसे लेह कारगिल का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का काम शुरू हो गया। इसी तरह लेह में लीगेसी वेस्ट जो था उसका काम भी शुरू हो गया है। और DPR से यही सेम हमने कॉन्फ्रेंस सैटरडे को हमारे ऑनरेबल CC लेह ने वो हमें दिया है। तो सैटरडे को हम लेह में ऐसे एक कॉन्फ्रेंस रखने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसमें भी हमारा डिस्कशन फ्रूटफुल रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़।